जय हिंद। सबको प्रणाम भी। आ जाइए क्लास बायोलॉजी 12th के लिए हमारे चैनल पर। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अच्छा लगने पर एक शेयर और एक लाइक भी कर देंगे। और ये सब ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास करिए। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी देखिए, हम लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, एकदम फैक्ट मुद्दे पर आएंगे। कुछ सिखाने की प्रयास है, हम लोग का मेन प्रयास है कुछ सिखाना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। कुछ होगा परेशानी, ये पहला वीडियो है। आइए देखिए, सीधा सीधी इसको जीव विज्ञान भी बोला जाता है, अंग्रेजी में बायोलॉजी और ऐसे हिंदी में जीव विज्ञान बोला जाता है। सीधा सीधी इसका जो हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे एकदम आसान भाषा में, देखिएगा। जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है ना। एकदम आसान भाषा। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब सजीव बोलिए या जीव बोलिए, दोनों में चलेगा। अब यहां देखिए, जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को, बायोलॉजी को बायोलॉजी को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरस्तु। हम यहां देखिए लिख देते हैं अरस्तु। अरस्तु वैज्ञानिक का नाम क्या है? अरस्तु। तो देखिए, ये जो थे जीव को एक साथ अध्ययन किया, मैंने उसके बारे में जो भी चीजें जानते थे उन्होंने प्रकाशित किया और लोगों को बतलाने का काम किया। यहां देखिए कि जीवों के बारे में बतला दिए तो आगे चल करके थोड़ी थोड़ी परेशानी होना शुरू हुआ। जैसे कभी पेड़ पौधा बीच में, पेड़ पौधा के बीच में जीव जंतु, तो दोनों की एक साथ जानकारियां, थोड़ी थोड़ी परेशानियां बनना शुरू हुई। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम बोले? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो ये बोले कि एक साथ दोनों को अध्ययन करना कभी कभी झंझट पे पड़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पौधों को अलग कर दिया, पौधों को अलग किया और पौधों के बारे में स्पेशल तौर पे जानकारियां प्राप्त किया, जिसमें कि जंतुओं को शामिल ही नहीं किया। अलग करके पौधों को विशेष तौर पे जो भी चीजें था पौधों को शामिल किया। और फिर पौधों को जब अलग किया तो जंतु यूं ही अलग हो गए, छोड़ दिया गया। तो इस पर्पस पे आकर के दो गो विज्ञान की ब्रांच कहिए, शाखा कहिए, जो भी हो, बन गया। यहां देखिए, जो पौधों के बारे में जानकारी की बात हुई, एकरा नाम दिया गया बोटेनी। बोटेनी एकरा पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। इसी को वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। और ऐसा बात कौन बोले थे? जो पौधों के बारे में जानकारी दिया उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। इसलिए आगे चल करके, जैसे अभी के डेट में, थियोफ्रेस्टस को बोटनी के जनक यानी फादर्स ऑफ बोटेनी, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को पूरा पूरा श्रेय दे दिया गया। अब इसके बीच में बाकी जो चीजें बच चुका था जंतु वाला,
उसके बारे में बोले थियोफ्रेस्टस की, इसका श्रेय भैया हैं हमारे अरस्तु जी। ये बोले कि ठीक है, जंतु विज्ञान के बारे में जो भी है विशेषता हमने बता देता है, और वास्तव में उन्होंने बतलाया भी। कौन? अरस्तु जी। यहां पे थोड़ा सा छूट गया था, अरस्तु। तो जंतु के अध्ययन करने के बाद इसमें अध्ययन को विज्ञान जोड़ दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, है ना। और जंतु विज्ञान के जनक जानते हैं किनका बोल दिया गया? अरस्तु जी। अब यहां देखिए एकदम सीधा सीधी, ज्यादा नहीं घुमाएंगे। जीव विज्ञान, सजीवों के अध्ययन जीव विज्ञान कहलाया, बायोलॉजी कहलाया। अब बायोलॉजी के जनक अरस्तु को बोला गया, और आगे चल के बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट दिया गया। बोटनी को अलग कर दिया गया और जूलॉजी को अलग कर दिया। अब देखिए, जंतु विज्ञान को ही जूलॉजी बोला जाता है, जंतुय विज्ञान को जूलॉजी बोला जाता है। तब देखिए कि पादप विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी बतलाएं या ज्यादा बतलाएं, थियोफ्रेस्टस जी बतलाएं। तो पादप विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को बोल दिया गया, और जंतु विज्ञान के जनक फिर से अरस्तु जी का श्रेय दे दिया। तो यहां देखिए एकदम कंफर्म बोलते थे, 3 क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। सजीवों के अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया। ये जीव विज्ञान को 2 पार्ट में बांट दिया गया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जंतुओं के अध्ययन को या जंतुओं के बारे में जो जानकारी देता है उसको जंतु विज्ञान या जूलॉजी बोलते हैं। इसका जनक फिर से अरस्तु जी को दे दिया गया श्रेय। और पौधों के बारे में जो जानकारी दिया उसको बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान बतलाया गया, और इसका जनक या पूरा श्रेय थियोफ्रेस्टस जी को दे दिया गया। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।